नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने अक्सर स्कूलों में वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन के महीने रहते हैं। इन दिनों स्कूलों में एनुअल फंक्शन की ही धूम रहती है। हम लोगों को भी याद होगा हमारा बचपन, जब हम लोग हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे और उसमें सबसे रोचक और मनोरंजक होती थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन। हमने भी भाग लिया है, आपने भी भाग लिया होगा। उसी का एक मज़ेदार सा किस्सा है। अवसर एक स्कूल के वार्षिक समारोह के पुरस्कार वितरण का था। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा हुई और प्रथम पुरस्कार लेने नन्हे से गब्दू से गोल मटोल शिवाजी महाराज अपनी मां के साथ मंच पर अवतरित हुए। उनके साथ उनकी कमर में खुसी हुई तलवार, जो उनकी ऊंचाई से कहीं ज्यादा थी, जमीन पर लोटपोट करते हुए चल रही थी। पुरस्कार वितरण समाप्त हुआ तो हम लोग स्कूल द्वारा आयोजित रिफ्रेशमेंट की तरफ बढ़े। वहां देखा उन शिवाजी महाराज की जीजा माता स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए समोसे और ढोकलों का स्वाद लेने में व्यस्त थी। मैंने उन्हें देखते से ही एक बार फिर उन्हें बधाई दी और कहा, अरे आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, शिवाजी के रूप में तो उसने सचमुच गजब ढा दिया। मेरी प्रशंसा को नज़रअंदाज करते हुए वो माता बोली, क्या करें भाई साहब, उसे मजबूरी में शिवाजी बनाना पड़ा। बिट्टू तो हमारा सुपरमैन बनना चाहता था, लेकिन मगनलाल के पास सुपरमैन था ही नहीं। माता की ये कूट भाषा मेरी समझ से परे थी, लेकिन मेरे असमंजस को भांपते हुए वो बोली, अजी मगनलाल मतलब मगनलाल ड्रेस वाला, वहीं तो मिलती हैं ये सारी ड्रेसें, वहीं से लाई हूं। बड़ी मुश्किल से 2-2.5 घंटे ढूंढने के बाद ये शिवाजी मिला है। आजकल स्कूलों में एनुअल फंक्शन चल रहे हैं ना, तो ड्रेसें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और सुपरमैन तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा, लेकिन बहन जी सुपरमैन ही क्यों? अरे बोली, भाई साहब आपको इतना भी नहीं मालूम? सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, यही तो बच्चे चाहते हैं, बड़ा पसंद आता है, क्योंकि इसमें ड्रेस अलग तरह की होती है और बच्चों को ऊपर से काला नकाब भी पहनने को मिलता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, लेकिन बहन जी शिवाजी भी तो एक तरह के सुपरमैन ही थे, बल्कि वो तो असली के सुपरमैन थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिया। लेकिन माता को शायद मेरे इस विवरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, दांत शब्द सुनकर वो जरूर चौंकी और बोली, क्या बताएं भाई साहब, दांत तो हमारे बिट्टू के भी बहुत खराब हैं। कितनी बार कहा है बिट्टू के पापा से कि इतनी टॉफी चॉकलेट मत लाया करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं। माता ने अपना कथन समाप्त किया और वे समोसे और ढोकले के साथ न्याय करने चली गई। उन्हीं के पीछे हमारे नन्हे गब्दू से शिवाजी भी अपनी तलवार घसीटते घसीटते उनके पीछे निकल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा से एक माता को अवगत कराने का अवसर अपने हाथ से जाता देख मुझे दुख हुआ। वो तो इसी ऊहापोह में रही होगी कि कैसे वो अपने बच्चे को उसकी मनपसंद ड्रेस न मिल पाने के बावजूद भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार करे। यदि इन तमाम क्षणों में से एक भी क्षण वो अपने बच्चे को शिवाजी महाराज की शौर्य गाथाओं से अवगत कराने में लगा देती, तो उसे कम से कम प्रथम पुरस्कार पाने के बाद भी इस बात का मलाल नहीं रहता कि उसे सुपरमैन की ड्रेस नहीं मिली है। सभी बच्चे अपनी अपनी प्रतियोगिता समाप्त करके जा रहे थे और रास्ते में मुझे स्वामी विवेकानंद, बार्बी डॉल, बाबा रामदेव, सुभाष चंद्र बोस, चार्ली चैपलिन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगिनी निवेदिता और न जाने कितने किरदार नजर आ रहे थे। वे सभी बच्चे पुरस्कार न मिल पाने के दुख में और नाश्ता अच्छा मिल जाने के सुख में मिश्रित प्रतिक्रिया देते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़े चले जा रहे थे। और उनकी माताएं भी इस बात की चिंता में थीं कि कैसे अब इन बच्चों को इन महापुरुषों के चंगुलों से आज़ाद करके मुक्त कराया जाए और एक दिन का किराया बचाया जाए। और वो बच्चे भी अपने इन महापुरुषों के आवरण उतार कर अब एक बार फिर से बबलू, गुड्डू, चीनू, पपलू हो जाना चाहते थे। इन तमाम माताओं की रुचि अब उन चरित्रों में नहीं थी जो इन बच्चों ने कुछ देर पहले ओढ़ रखे थे। उनके लिए तो स्वामी विवेकानंद और बाबा रामदेव, इन दोनों का महत्व एक जैसा था, क्योंकि इन दोनों का किराया सेम टू सेम था।
भगिनी निवेदिता और बार्बी डॉल की माताएं इसी उधेड़-बुन में थीं कि सुनहरे बालों के लिए लगने वाले अतिरिक्त किराए का हिसाब कैसे जमाया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद की माँ खुश थी कि सस्ते में निपट गए, सिर्फ लुंगी, बेल्ट, बंदूक और मूँछों का ही किराया देना पड़ रहा है। हम कार्यक्रम से लौट ही रहे थे कि उन मगनलाल नाम के महापुरुष के दर्शन भी हो गए, जिनके सौजन्य से आज इतने सारे महापुरुष इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे। और इसी स्कूल में क्यों, शहर के तमाम स्कूलों में इन मगनलाल जी की ही कृपा से बहुत सारे महापुरुष इस धरा पर अवतीर्ण हो रहे थे। इनके पास ही फैंसी ड्रेस के कपड़ों का एक बहुत बड़ा खजाना था। उनका परिचय कराते हुए प्रिंसिपल ने कहा, सर ये मगनलाल जी हैं, इनकी बहुत बड़ी ड्रेस की दुकान है, हमारे स्कूल के लिए यही ड्रेस सप्लाई करते हैं, शहर के सबसे बड़े ड्रेस सप्लायर हैं, सारे स्कूलों में इन्हीं की ड्रेस जाती है, लेकिन ये कहीं जाते नहीं। हम चूँकि इनके पुराने कस्टमर हैं इसलिए ये हमारे यहाँ आते हैं, और सर हमारे स्कूल के बच्चों को ये स्पेशल कंसेशन भी देते हैं। प्रिंसिपल गर्व से बता रहे थे। मैंने भी उनकी ओर देखा और प्रशंसा का भाव दिखाते हुए उनसे कहा कि हाँ, आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है, वो मैडम भी आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। मैंने शिवाजी की माता की ओर इशारा करके कहा। उनकी तरफ देखते ही मगनलाल जी बोले, वो मैडम ना, हाँ सर, वो मैडम बहुत परेशान हो रही थी, उन्हें बिट्टू के लिए सुपरमैन ही चाहिए था। आजकल सर एनुअल फंक्शन का सीज़न चल रहा है ना, तो सुपरमैन, स्पाइडरमैन इनकी बहुत डिमांड रहती हैं, फटाफट चले जाते हैं। अब शिवाजी, राणा प्रताप वगैरह का तो एक ही सेट रखता हूँ सर, उनकी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन अब तो मैडम बहुत खुश होंगी ना कि शिवाजी की ड्रेस में भी बिट्टू को पहला इनाम मिल गया है। इन नौनिहालों को महापुरुष बनाने वाले मगनलाल जी अपनी दुकान का वर्णन करते हुए निहाल हुए जा रहे थे और मैं उन्हें देखकर अभिभूत था। मैं सोच रहा था कि पहले तो महापुरुष स्कूल में पढ़कर तैयार हुआ करते थे और अब ये मगनलाल जी हैं जो किराया लेकर इन बच्चों को कुछ देर के लिए महापुरुष बनाए दे रहे हैं। और हमारे स्कूल वाले तो बस इन नौनिहालों को किताबी ज्ञान रटवाकर नोट छापने की मशीन बनाने में जुटे हुए।